जय श्री राम दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं ग्रैंड आई-10 गाड़ी और होंडा सिटी के साथ में। ग्रैंड आई-10 गाड़ी जो है ये है 2017 का मॉडल। देखा जाए तो ग्रैंड आई-10 गाड़ी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। अगर किसी के पास आपके पास ग्रैंड आई-10 है तो आपने देखा होगा लीड और प्लग की इसमें प्रॉब्लम रहती है। दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी है होंडा सिटी जो है BS6 वर्जन और ये 4th जनरेशन गाड़ी है। इसके अंदर लगाने वाले हम लोवेटो का COBD2। होंडा सिटी एक ऐसी गाड़ी है जो ग्रैंड आई-10 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है CNG के हिसाब से। इसमें प्रॉपर कूलेंट के कनेक्शंस, इंजेक्टर्स, एडवांसर, एवरीथिंग जो जो सामान होंडा सिटी में हम लगाते हैं जैसे EGR की फ्लैंज सब लगाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं बूट स्पेस की तो देखो होंडा सिटी के अंदर तो बूट स्पेस बहुत ज़बरदस्त बचता है, बट ग्रैंड आई-10 के अंदर बूट स्पेस में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिएगा सिलेंडर का वॉल्व, ये वायर जो नीचे की तरफ गया है ये हमने इलेक्ट्रिक वॉल्व लगाया है। कस्टमर बहुत दूर से चल के आए, ये है फरीदाबाद से। इन्होंने मुझे बोला है कि भाई आपके यहाँ स्पेशलिटी जो है वो है इलेक्ट्रिक वॉल्व की, वो मुझे ज़रूर चाहिए ताकि सेफ्टी मेरी गाड़ी में पूरी रहे। एक तरफ पीछे गाड़ी खड़ी है, ये है हुंडई की i20 2019 का मॉडल है। इसमें लगाई है मीज़ो, और मीज़ो हो या लोवेटो हो, किट तो सारी ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फ़र्क फर्स्ट पार्ट्स की क्वालिटी का पड़ता है। यहाँ पर एक स्टैटिक एडवांसर इसमें ऐड किया हुआ है। i20 की अगर बात की जाए तो i20 गाड़ी के अंदर वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इंजन थोड़ा छोटा है, 12 सीसी का इंजन है। इसमें सेकंड गियर में गाड़ी थोड़ा लैग करती है, बट एडवांसर लगाने के बाद ये लैग पूरा ख़त्म हो जाता है। इस गाड़ी के अंदर वैसे तो पीछे वाला वॉल्व मैं कभी भी अलाउड नहीं करता हूँ, अप्रूव्ड भी नहीं है ना मैं बोलता हूँ, पर कस्टमर ने जिद करके पीछे वाला वॉल्व लगवाया है ताकि वो कह रहे हैं कि मैं पंप पे जब जाऊँ तो मेरे को गाड़ी के अंदर गैस भरने में प्रॉपर फील आए। मैं बॉनेट को उठाना नहीं चाहता। इस गाड़ी के अंदर सिलेंडर 12 किलो का लगाया है। 12 किलो में 8 साढ़े 8 किलो गैस आएगी। गर्मियों के अंदर भर गर्मी यानी कि 45 डिग्री का टेम्परेचर जब होगा ये गाड़ी आपकी 150 किलोमीटर चलेगी। सर्दियों के अंदर 190 से 200 किलोमीटर चलेगी। नेक्सॉन मेरे पास 2 आई हुई है इस टाइम पर, दोनों के दोनों नेक्सॉन BS4 हैं। इन गाड़ियों के अंदर हम लगाने वाले हैं लोवेटो। एक कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिक उनकी गाड़ी है ये वाली, तो इसके अंदर हम लगाएंगे लोवेटो का COBD2, और दूसरी वाली जो गाड़ी है उसमें हम लोवेटो ब्लू लगाने वाले हैं। COBD2 जो किट है ये लोवेटो का सबसे बड़ा मॉडल है और सबसे बेहतरीन किट है। ऑटोमेटिक गाड़ी थी तो मैंने उनको एडवाइस किया था कि भाई मैं इसके अंदर लगाऊंगा आपका लोवेटो COBD2। और एक तरफ यहाँ गाड़ी खड़ी हो गई, ये है होंडा सिटी। ये जो होंडा सिटी है ये भी ऑटोमेटिक है। हमारे पास ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी काफ़ी आती हैं, आप देख सकते हैं। ये CVT गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर बहुत बेहतरीन चलती है। होंडा सिटी के अंदर हम लगा रहे हैं लोवेटो। कस्टमर ने बोला मुझे सबसे बढ़िया ब्रांड चाहिए, तो लोवेटो तो आप जानते हो, लोवेटो खैर इससे बढ़िया तो कोई ब्रांड ही नहीं है। और बढ़िया का मतलब होता है कि पार्ट्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, लीकेज के चांसेस नहीं होते हैं। डबल स्टेज रिड्यूसर इसमें आता है, सिंगल स्टेज भी आता है, डबल भी आता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम डबल स्टेज रिड्यूसर लगा के दे रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। एक तरफ अंदर की तरफ देखोगे ये गाड़ी भाई CNG के लिए नहीं आई हुई, ये गाड़ी आई हुई है सेरेमिक कोटिंग के लिए। ये है आपकी मर्सिडीज़, और बहुत क्लास गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है दोस्तों। इस गाड़ी के अंदर सेरेमिक कोटिंग हम करने वाले हैं, ऑलमोस्ट कर चुके हैं सेरेमिक कोटिंग। और आप देखिएगा गाड़ी के अंदर ग्लॉस बनी रहती है। ये जो गाड़ी है आपकी GLS 350D है। और हमारे पास कस्टमर्स जो है CNG लगवाने वाले जो आते हैं वो सेरेमिक कोटिंग नॉर्मली हम करा लेते हैं। ये जो गाड़ी खड़ी है नेक्सॉन, इस गाड़ी के अंदर CNG तो खैर हमने नहीं लगाई हुई है, बट कस्टमर हमारी फिटिंग देखकर यहाँ पर इन्होंने बोला कि मेरा स्टैंड तो बहुत बेकार लग रहा है मुझे देख के, तो मेरे को स्टैंड चेंज कराना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो किसी तरह की आवाज़ वगैरह आती है, बड़ा डिस्टर्ब करती है, नॉइस जो आती है वो डिस्टर्ब करती है। यहाँ ये स्विफ्ट गाड़ी है DL3C, ये जो गाड़ी है 4/6 में आती है। पहले तो हम मना कर देते थे कि CNG नहीं लगेगी, पर इस गाड़ी के अंदर भी CNG लग जाती है। i20 आ गई है, BS6 वेरिएंट है, और इस गाड़ी के अंदर और गाड़ियों की कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट किट लगने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी जो है 8 इंजेक्टर में आती है। एक तरफ पीछे गाड़ी खड़ी है, ये है आपकी मारुति की स्विफ्ट। ये तो खैर 2013 का मॉडल है। इसमें लगाने वाले हैं मीज़ो की गोल्ड, और इस गाड़ी के अंदर बहुत ही कम बूट स्पेस बचता है। स्विफ्ट में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हुंडई की i20 आ गई है गाड़ी में गैस भर के, और इस गाड़ी के अंदर अब देखते हैं चला के गाड़ी की ड्राइव करेंगे। यहाँ पर नेक्सॉन में CNG फिटमेंट स्टार्ट हो चुकी है, लोवेटो इसमें लगने वाली है। और लोवेटो के अंदर हम देखते हैं जब भी हम गाड़ी में किट लगाते हैं नेक्सॉन के अंदर, तो यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि मैनीफोल्ड अडेप्टर्स ज़रूर लगाए जाएँ। और हम मैनीफोल्ड अडेप्टर से कस्टमर के चार्ज नहीं लेते हैं, कोई भी पैसा हम नहीं लेते हैं। मैनीफोल्ड अडेप्टर्स हम कॉम्प्लीमेंट्री लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो गाड़ी है ग्रैंड आई-10, इसमें गैस भर के आ चुकी है। देखते हैं क्या होगी गाड़ी की। आपने ड्राइव की गाड़ी सर? हाँ गाड़ी कैसे चल रही गाड़ी? बढ़िया चल रही है।
बढ़िया। बढ़िया, पिकअप बहुत बढ़िया है। तो भाई ये जो कस्टमर है ये तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, इन्होंने गाड़ी को ड्राइव किया, इनको ड्राइव करके बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली लीकेज यहाँ पर टेस्ट की जा रही है और ये जो DL3C गाड़ी है ये अब CNG का काम इसमें स्टार्ट हो चुका है। ये भी कस्टमर लोवेटो का COBD2 वेरिएंट लगवाने वाले हैं इसके अंदर। आप देखिएगा क्वालिटी बहुत बेहतरीन है इसके अंदर। सिंगल स्टेज रिड्यूसर है, ECM तो खैर वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर सारे के सारे कस्टमर्स रेडी हो चुके हैं और ये i20 में तो गैस भर के आ चुकी है और लीकेज वगैरह टेस्ट हो रही है। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती तो है। अभिनव जी, गाड़ी आपकी कैसी चल रही है? गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है मेरे को कि मतलब मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ, CNG पे। एक तो i20 है। हाँ। तो लगता है कि कि मतलब 9 का एवरेज, 10 का एवरेज, मतलब इतना परेशान हूँ। लेकिन अभी चलाई मेरे को जरा सा लैग फील नहीं हुआ। बढ़िया चल रही मतलब है। बढ़िया चला, AC पे चलाई खूब मस्त तरीके से, अच्छी चल रही है। लो जी भाई, ये भी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। अब यहाँ पर होंडा सिटी ये वाली जो है सबसे पहले जो लगाई थी इसमें गैस भर के आ चुकी है। इसका अभी हम कैलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी तो जो है नेक्सॉन के अंदर पूरी तरह से युद्ध स्तर पे काम स्टार्ट हो चुका है। स्विफ्ट गाड़ी में CNG लगनी स्टार्ट हो चुकी है। i20 गाड़ी के अंदर मैं बोल रहा था आपको कि मोटोजन इसमें अप्रूव्ड है, लोवेटो अप्रूव्ड है, पर हमने कस्टमर को बोला आप लोवेटो नहीं मोटोजन लगवा लीजिए, ये आपकी बहुत शानदार किट है। अब ये जो वैगनार आई है नई, ये इंक्वायरी करने के लिए आई क्या इनकी गाड़ी में CNG किट लग पाएगी। हाँ दोस्तों, वैगनार 1000 सीसी की भी अप्रूवल आ चुके हैं। दूर एक गाड़ी खड़ी हुई है, ये है आपकी होंडा सिटी। जो सेकंड गाड़ी हमारे पास आई थी उस गाड़ी के अंदर CNG लग चुकी थी। अब यहाँ पर कैलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारे टेक्नीशियन देखिए अंदर की तरफ बैठ के प्रॉपर लैपटॉप लेके कैलिब्रेशन का काम चालू हो चुका है गाड़ी के अंदर। और देखो स्विच दिखाता हूँ मैं आपको, कितना बेहतरीन कितना बढ़िया फिनिशिंग के साथ में स्विच लगाया हुआ है। अंदर की तरफ बिल्कुल जा चुका है ये। इस गाड़ी के अंदर लगाया 14 kg का सिलेंडर। ये जो गाड़ी है ये है आपकी होंडा सिटी तीसरी गाड़ी जिस गाड़ी के अंदर पीछे वाला वॉल्व लगाया है। कस्टमर ने बोला कि मेरे को बैक फिलिंग वॉल्व लगवाना है। वैसे मैं एडवाइस कभी नहीं करता हूँ पीछे वाले वॉल्व के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है ये, बट कस्टमर फिर भी बोलते हैं यार पीछे वाला वॉल्व लगाइए। देखते हैं जरा बूट स्पेस कितना निकलता है। अरे वाह, बूट स्पेस तो इसमें बहुत बढ़िया निकल के आया हुआ है, क्योंकि होंडा सिटी एक 3 बॉक्स में आती है। बहुत शानदार बूट स्पेस निकल के आता है। ये दूसरी गाड़ी खड़ी हो गई है हमारे पास स्विफ्ट, इसमें भी हम CNG का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। एक होंडा सिटी और हमारे पास चौथी गाड़ी आ गई है। ये पूछने वाले कि होंडा सिटी में किट लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। ये जो आप देख रहे हो वॉल्व, ये जो वॉल्व है ये है इलेक्ट्रिक वॉल्व। i20 वाले कस्टमर ने मुझे बोला है कि जो मोटोजन लगवा रहे हैं BS6 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी के अंदर, देखो आप कितने शानदार इंजेक्टर्स हैं, चारों और चार 8 इंजेक्टर इस गाड़ी में इंस्टॉल हो चुके हैं। ये जो वॉल्व था ये इलेक्ट्रिक वॉल्व था, अब इस गाड़ी में हम लगाने वाले हैं इलेक्ट्रिक वॉल्व। इलेक्ट्रिक वॉल्व से बेनिफिट ये है कि कहीं ना कहीं कस्टमर को लगता है कि सेफ्टी पूरी हो जाती है। ये आपकी होंडा की जैज़ आ चुकी है जिसके अंदर CNG का इंस्टॉलेशन हम करने वाले हैं। जैज़ वाले जो कस्टमर, इनकी गाड़ी का नंबर है हरियाणा नंबर, तो ये भी चाहते हैं गाड़ी में CNG लग जाए। यहाँ पर होंडा सिटी जो गाड़ी है इसको भी फिटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी गाड़ी में CNG का इंस्टॉलेशन होने वाला है। कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे को आप लोवेटो ही लगा दो, क्योंकि सभी गाड़ियों में लोवेटो लगा दो, तो मेरी गाड़ी में भी लोवेटो लगा दो। और ये देखो CVT गाड़ी जो है इसके अंदर कैलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इनके कस्टमर से भी हम पूछेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है लोवेटो का EXR है और EXR जो है बहुत शानदार चलती है होंडा सिटी के अंदर। स्विफ्ट गाड़ी में बूट स्पेस आप देखिएगा, इतनी छोटी गाड़ी है उसके बाद भी हमने बूट स्पेस बहुत अच्छा बचाया है। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंड बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं। होंडा सिटी जो है हमारे पास ऑलमोस्ट CNG के लिए लास्ट गाड़ी होने वाली है। अब इस गाड़ी को हम लेने वाले हैं। इसके बाद अभी देखो टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। इसके बाद मैं गाड़ी कोई लूँगा नहीं, क्योंकि हमें डिलीवरी भी करनी है और घर भी जाना है। तो यहाँ पर होंडा सिटी धीरे धीरे चल के आ रही है। इस गाड़ी के अंदर भी हम CNG लगाने वाले हैं। ये रेवाड़ी का नंबर है, तो RC वाला काम हम इसमें करा के देंगे। ये जो कस्टमर्स हैं IVT गाड़ी है इनकी, सॉरी CVT गाड़ी है, तो इनकी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो चुकी है, कैलिब्रेशन चालू हो चुका है। इनका भी स्विच देखिएगा पहले वाले स्विच की तरह बहुत अमेजिंग जगह स्विच लगाया हुआ है। और खैर परफॉर्मेंस तो नो डाउट इसका बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि सारे पार्ट्स इसमें इंस्टॉल किए हमने। एडवांसर लगाया हुआ है, पेट्रोल लेवल सेंसर लगाया हुआ है। कस्टमर्स आपस में बात कर रहे हैं कि यार बूट स्पेस 12 वाले में ज़्यादा बचता है, 14 वाले में ज़्यादा बचता है। तो बूट स्पेस तो खैर 14 वाले में ही ज़्यादा बचेगा, क्योंकि उसका डाया जो है 356 होता है। यहाँ पर नेक्सॉन जो गाड़ी है इसके अंदर जो ड्रिलिंग का काम चालू हो चुका है। ये जो नेक्सॉन है इसमें CNG भी लगवाई है इन्होंने और पूरा काम भी कराया है डिटेलिंग का। पीछे वाला वॉल्व यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल कराया हुआ है।
और देखा जाए बूट स्पेस कितना बचता है नेक्सॉन जैसी गाड़ी के अंदर, देखो यार कितना शानदार बूट स्पेस बचा हुआ है। कितना भी लगेज आप इसमें रख सकते हैं। 12 किलो का सिलेंडर इन्होंने इंस्टॉल कराया हुआ है। और यहाँ पर स्विफ्ट में, दूसरी वाली स्विफ्ट के अंदर आप देखिएगा कितना बढ़िया स्टैंड इसमें इंस्टॉल किया जा रहा है। पाइप वाला स्टैंड है, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, महंगा पड़ता है। एक और जो नेक्सॉन है उसमें पीछे वाला वॉल की फिटिंग चालू हो चुकी है। कस्टमर्स जो है एक दूसरे को देख के काम कराते हैं, तो इन्होंने भी बोला है मुझे बैक फिलिंग वॉल लगवाना है। और मैं चाहता नहीं कि नेक्सॉन गाड़ी में मैं पंप पे जाऊं और इस बॉनेट को खोलूं। तो यहाँ फ़िलहाल हमारा काम नेक्सॉन में भी कंप्लीट होने वाला है। स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है होंडा सिटी वाले कस्टमर से पूछते हैं गाड़ी की कैलिब्रेशन हुई इसकी जी। सर गाड़ी कैसी चल रही है आपकी? भैया अभी तक तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा, मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ सीएनजी पे। सेम बिल्कुल। बिल्कुल। तो यहाँ पर होंडा सिटी वाले कस्टमर अपने सीवीटी की ड्राइव से बहुत खुश हैं। नेक्सॉन भी ऑलमोस्ट जाने वाली है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। दूसरी वाली नेक्सॉन के अंदर हमारा जो टेक्नीशियन है वो भोगली बनाने में लगा हुआ है। ये भी गाड़ी ऑलमोस्ट 90% डन हो चुकी है। आप देख सकते हैं बूट स्पेस तो बहुत अच्छा खासा बचा हुआ है। ये पहली वाली नेक्सॉन में सारे कस्टमर्स बैठ के अब जाने की तैयारी कर चुके हैं। ये जो होंडा जैज़ खड़ी है इसमें काम स्टार्ट हो चुका है। होंडा सिटी के अंदर काम स्टार्ट, और होंडा सिटी के अंदर लोवेटो EXR ऑलमोस्ट लगने की तैयार हो चुकी है। और आप देख सकते हैं 2 टेक्नीशियन आगे की तरफ लग चुका है, 1 टेक्नीशियन पीछे की तरफ लगा हुआ है। और बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो होंडा सिटी में तो खैर इससे बढ़िया बूट स्पेस क्या निकल के आएगा, काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस निकल के आता है। मारुति की दोनों गाड़ियों में भी काम, सेम गाड़ियाँ हैं, दोनों गाड़ियों में काम कंप्लीट हो चुका है। गैस भरने के लिए जाएंगी, फिर टेस्ट ड्राइव भी करेंगे गाड़ियों की। कितना बढ़िया बूट स्पेस निकल के आता है होंडा सिटी गाड़ी के अंदर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि होंडा सिटी CVT और होंडा सिटी मैनुअल दोनों की माइलेज में कितना फ़र्क आता है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर होंडा सिटी CVT को हम ड्राइव करते हैं और उसके कंपैरिजन में मैनुअल को ड्राइव करते हैं तो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की एवरेज ज़्यादा निकल के आती है, क्योंकि पेट्रोल पे भी ज़्यादा एवरेज नहीं आती है। यहाँ पर एक गाड़ी आ गई है हमारे पास, हुंडई की सेंट्रो, जो कि कंपनी फिटेड CNG है। इनको हाइड्रो टेस्ट कराना है सिलेंडर का, तो यहाँ पर प्रॉपर सिलेंडर का हम हाइड्रो टेस्ट करने के तैयार कर चुके हैं। ये जो सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट करेंगे, इसमें जो सिलेंडर का वाल्व देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिक वाल्व नहीं है। मारुति की गाड़ियों में ही इलेक्ट्रिक वाल्व आता है। यहाँ पर आप देखिएगा स्टैंड में रबड़ लगी हुई है, और ये रबड़ सेम हम भी अपनी गाड़ियों में लगाते हैं। मैं आपको थोड़ा कोशिश करूँगा दिखाने की। यहाँ पर ये जैज़ में स्टैंड लग रहा है, और एक तरफ हमारे पास गाड़ी खड़ी है स्विफ्ट, जिसमें देखिएगा हम भी वही स्टैंड में रबड़ लगाने वाले हैं, जैसा कि आप कंपनी फिटेड में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। आप हमारी फिटिंग को देखिएगा, जो i20 गाड़ी है, ये BS6 गाड़ी है, इस पर कितना अमेजिंग काम हुआ है। बहुत बढ़िया बूट स्पेस निकल गया है। यहाँ पर लगाए हुए इलेक्ट्रिक वॉल्व, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक वॉल्व से कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। यहाँ पर नेक्सॉन में गैस भर के आ चुकी है और इसकी लीकेज टेस्ट की जा रही है। ये जो नेक्सॉन है ये तो खैर मैनुअल गाड़ी है, और दूसरी वाली जो नेक्सॉन है वो आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है। दोनों गाड़ियों के माइलेज में थोड़ा बहुत फ़र्क तो आने वाला है। तो आप भी इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, इस तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें।